नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो हम आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि हम बात करेंगे कि जो एक्शन वर्ड्स हैं उसके जो फॉर्म्स है, जो इनरेगुलर फॉर्म्स है 10%, उसको हम कैसे राइमिंग मेथड के थ्रू लर्न कर सकते हैं। ओके, तो बिना किसी देरी के हम अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने बात किया था कि हम जो हमारे 10% वर्ब बच रहे थे, 90% वर्ब के फॉर्म्स बनाने के लिए हमें सिर्फ ईडी लगाने की जरूरत होती है, बट 10% जो वर्ड्स होते हैं उनको बनाने के लिए एक डिफरेंट तरीका होता है, उसका वर्डिंग ही डिफरेंट होता है। तो उसको हम कैसे मेमोराइज कर सकते हैं उसके विषय में हम बात करने वाले थे लास्ट लेक्चर में, जो मैंने बताया था। तो जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे प्रोनाउंसिएशन के बेस पे। जैसे जो वर्ड हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन नियर बाई सेम होते हैं, तो उनका जो हमारा सेकेंड और थर्ड फॉर्म होगा वो भी एग्जैक्टली सेम ही होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड, जैसे अब हमने वर्ड लिया कुछ राइट, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन आप देखिए, राइट, राइड, राइज, राइज, ड्राइव, मतलब अप्रोक्सीमेट सेम है। तो इनका जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होगा वो भी अप्रोक्सीमेट सेम ही होगा। उसी वे में हम लिख सकते हैं। जैसे राइट का रोट, अगर राइट का हमें नहीं पता है तो राइट का जो प्रोनाउंसिएशन है वो राइट जैसा है, तो हम उसको राइट, अगर राइट का हम रोट बोल रहे हैं तो राइट का रोड बोल देंगे। ठीक है, तो राइट रोट रिटर्न, राइट रोड रिटर्न, राइज रोज रीजन, अराइज अरोज अरीजन, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन। ठीक है, मैंने इसके साथ ब्रैकेट में इसका प्रोनाउंसिएशन भी हिंदी में लिखा है और इसका हिंदी वर्ड मीनिंग क्या होगा वो भी मैंने लिख दिया, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, कहीं पे समझने में दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा शुरू होता है फ्रेंड्स रिंग से। रिंग, सिंग, सिंक, ड्रिंक, स्प्रिंग, रिंग। अब इनका जो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा वो एग्जैक्टली सेम ही होगा। जैसे रिंग, रैंग, रंग, सिंग, सैंग, संग, सिंक, सैंक, संक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, स्प्रिंग, स्प्रिंग, स्प्रंग, रिंग, रंग, रंग। ठीक है, ये रिंग जो WRNG होता है, स्पेलिंग अलग है। अगर हमें रिंग के आगे W लग गया तो वो उसका मीनिंग अलग होता है, मरोड़ना होता है। जैसे कि हम कपड़े वगैरह साफ करके उसको निचोड़ते हैं ना, मरोड़ते के पानी निकालते हैं, तो उसी को मरोड़ना बोलते हैं। उसी का ये इंग्लिश मीनिंग है रिंग। ठीक है, और इसमें जैसे एक है सिंक। सिंक मीन्स होता है डुबाना, डूबना, मतलब किसी नॉन लिविंग थिंग का डूबना। ओके, सो आई विल मूव फॉर नेक्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो नेक्स्ट है जैसे नो, ब्लो, थ्रो, ड्रॉ, फ्लाई। तो नो का नो, न्यू, नोन, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, ड्रा, ड्रू, ड्रॉन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। इसके प्रोनाउंसिएशन भी हिंदी में अवेलेबल है और इसकी वर्ड मीनिंग जो है हिंदी की वो भी अवेलेबल है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए। आपको अगर ये लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके उसमें लिख सकते हैं, और यदि आपको इसका PDF वर्जन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो नेक्स्ट जो हमारा है बाई, बॉट, बॉट, थिंक, थॉट, थॉट, फाइट, फॉट, फॉट, कैच, कॉट, कॉट, टीच, टॉट, टॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, सीक, सॉट, सॉट। ठीक है, बाय मीन्स खरीदना, थिंक मीन्स सोचना, फाइट मीन्स लड़ना, कैच मीन्स पकड़ना, टीच मीन्स पढ़ाना, ब्रिंग मीन्स लाना, सीक मीन्स खोजना। ठीक है, तो आपको हिंदी वर्ड मीनिंग भी साथ में है तो समझने में भी आसानी होगी। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है फाइंड, फाउंड, फाउंड, बाइंड, बाउंड, बाउंड, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। ओके, नेक्स्ट है वेयर, वोर, वोर्न, टेर, टोर, टोर, बेयर, बोर, बोर। ये जो वेयर है ना, इसको लोग बियर बोलते हैं, मतलब पहनना, कपड़े पहनना, कुछ पहनना, तो बियर बोलते हैं, लेकिन वो बियर नहीं होता, वो होता है वेयर, वेयर। ओके, तो हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए। तो नेक्स्ट हमारा है डील, डेल्ट, डेल्ट, फील, फेल्ट, फेल्ट, नील, नेल्ट, नेल्ट, ड्रीम, ड्रेम्ड, ड्रेम्ड,
ड्वेल, ड्वेल्ट, ड्वेल्ट। डील मीन्स सौदा करना, फील मीन्स महसूस करना, फीलिंग्स, नील मीन्स घुटने टेकना, ड्रीम मीन्स सपना देखना, ड्वेल मीन्स रहना, जैसे लीव होता है उस तरह ड्वेल भी है। मैं आगे इसका सेंटेंस में सेंटेंसेस में भी यूज करके आपको दिखाऊंगा कि जो हमारे वर्ड्स हैं इनको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे जब हम सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब उसके बाद। फिलहाल आप इसको एज एक्शन वर्ब इसको आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा है ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, चूज, चोज, चोजन, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, स्टील, स्टोल, स्टोलन। ब्रेक मीन्स तोड़ना, स्पीक मीन्स बोलना, चूज मीन्स चुनना, फ्रीज मीन्स जमना या जमाना। फ्रिज में कोई चीज रखते हैं जमने के लिए, वही वही चीज, इसका मतलब वही है। स्टील मीन्स चुराना, कोई सामान चुराना या पैसे चुराना, कुछ भी चुराना। अगर आप कुछ चुरा रहे हो तो उसको स्टील बोलेंगे। ओके, सो वी विल मूव फॉर। ओके, नेक्स्ट है हमारा लर्न, लर्नड, लर्नड, मीन, मेंट, मेंट, बेंड, बेंट, बेंट, सेंड, सेंट, सेंट, बर्न, 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 लैंड, लेंट, लेंट। लर्न मीन्स सीखना, मीन मीन्स मतलब होना, बेंड मीन्स मोड़ना, सेंड मीन्स भेजना, बर्न मीन्स जलाना, और लैंड मीन्स उधार देना। ओके ओके, नेक्स्ट है हमारा है स्लीप, स्लेप, स्लेप्ट। स्लीप मीन्स सोना, क्रिप मीन्स रेंगना, स्वीप मीन्स बुहारना, मतलब स्वीप झाड़ू लगाना भी कहते हैं, या स्वीप जैसे हम क्रिकेट में बोलते हैं ना, और स्वीप करना भी बोलते हैं। कीप मीन्स रखना, वीप मीन्स रोना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे टेक, टूक, टेकन, सेक, सूप, सेकन, मिस्टेक, मिस्टूक, मिस्टेकन, मीट, मेट, मेट, लीड, लेड, लेड, प्लीड, प्लेड, प्लेड, गिव, गेव, गिवन, फॉरगिव, फॉरगेव, फॉरगिवन, गेट, गॉट, गॉट, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। ये गेट, गॉट, इसको भी गॉटन लिख सकते हैं, गॉट या गॉटन दोनों ही हो सकता है। इसमें भी फॉरगॉट या फॉरगॉटन भी थर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिकम, बिकेम, बिकम, कम, केम, कम, रीड, रेड, रेड। प्रोनाउंसिएशन अलग होती है रीड की सेकंड फॉर्म की, बट स्पेलिंग सेम होता है। ओके, तो ये था जो मैंने बेसिक आपको दिया कि इससे मिलता जुलता जो भी प्रोनाउंसिएशन होगा उसका जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होगा वो अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। ओके, तो हम एक बार इसको रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं बोलूँगा मेरे साथ आपको भी वीडियो पॉज करके शैडोइंग करना है। शैडोइंग समझते हैं, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, मैंने एक लाइन बोली तो आपको वीडियो पॉज करना है, आपको उस लाइन को रिपीट करना है, फिर आपको वीडियो देखना है, मैं दूसरी लाइन बोलूंगा, फिर आपको दूसरी लाइन रिपीट करना है। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। राइट, रोड, रिटर्न, राइड, रोड, रिडन, राइज, रोज, रीजन, अराइज, अरोज, अरीजन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। ओके, रिंग, रैंग, रंग, सिंग, सैंग, संग, सिंक, सैंक, संग, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, स्प्रिंग, स्प्रैंग, sprung, रिंग, रंग, रंग, नो, न्यू, known, ब्लो, ब्लू, blown, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, ड्रा, ड्रीव, ड्रोन, फ्लाई, फ्लो, flown, buy, bought, bought, think, thought, thought, fight, fought, fought, catch, caught, caught, teach, taught, taught, bring, brought, brought, seek, sought, sought, find, found, found, bind, bound, bound, grind, ground, ground, wear, wore, worn, tear, tore, torn, bear, bore, born, deal, dealt, dealt, feel, felt, felt, kneel, knelt, knelt, dream, dreamed, dreamt, dwell, dwelt, dwelt. Okay. Break, broke, broken,
स्पीक, एक्चुअली इसमें ना हिंदी में ब्रोके लिखा गया है, लेकिन ये एक्चुअली ब्रोके है नहीं, ब्रेक, ये ब्रोक, ये ऊपर जो हमारे एक मात्रा है ना, जिसको मात्रा बोलते हैं हिंदी में, वो गलत टाइप हो गया है। ओके, तो आप इसको ब्रोक ही बोलना। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, चूज, चोज, चोजन, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, स्टील, स्टोल, स्टोलन, learn, learned, learned, mean, meant, meant, bend, bent, bent, send, sent, sent, burn, burnt, burnt, land, lent, lent, sleep, slept, slept, creep, crept, crept, sweep, swept, swept, keep, kept, kept, weep, wept, wept, take, took, taken, shake, shook, shaken, mistake, mistook, mistaken, meet, met, met, lead, led, led, plead, played, played, give, gave, given, forgive, forgave, forgiven, get, got, gotten, forget, forgot, forgot, forgot या forgotten. Okay. Become, became, become, come, came, come, read, read, read. ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह आपको प्रैक्टिस करनी है 2-3 बार इसकी। ओके, और आप कोशिश करो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्शन वर्ब लर्न कर सको वो ज़्यादा होगा, क्योंकि स्पीकिंग के लिए एक्शन वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कुछ कर रहे हैं या कोई क्या कर रहा है या कुछ पूछना है, तो आपको एक्शन वर्ब की ज़रूरत होगी। ठीक है, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ कुछ एक्शन वर्ब्स, 500 प्लस एक्शन वर्ब्स, जो मोस्टली डेली यूज़ होते हैं कन्वर्सेशन के लिए, ट्रैवलिंग में, आप कहीं जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, इंटरव्यू में जा रहे हो, तो जो भी मतलब मोस्टली मैं कोशिश कर रहा हूँ 500 प्लस करने की, कि 500 प्लस जो एक्शन वर्ब हैं जो मोस्ट ऑफ यूज होते हैं हमारे डेली लाइफ में, तो उसकी मैं एक लिस्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ ठीक इसी तरह से, और उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, उसके प्रोनाउंसिएशन हिंदी में, और उसका वर्ड मीनिंग भी हिंदी में क्या होगा। तो ये आपको आई थिंक थोड़े दिनों में मिल जाएगा। मैं इस तरह वीडियो में आपको उसको शो करूँगा। अगर आपको उसकी पीडीएफ कॉपी भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं आपको उसको अवेलेबल करा दूंगा। ओके, तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने ये एक्शन वर्ब को जाना, ठीक है। अब एक एक्शन वर्ब को यूज कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन, ओके। तो ओके फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन। ओके, सेंटेंस फॉर्मेशन। ओके, तो सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे कोई भी, हम पहले सबसे पहले हम सेंटेंस क्या है, ठीक है, तो अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ओके, अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, मतलब कोई भी सेंटेंस होगा तो उसका एक कंप्लीट सेंस, मतलब कुछ सेंस बनना चाहिए। ऐसा नहीं आपने कुछ लिख दिया, अब जैसे मैं लिख दूं कैट, फिर मैं लिख दूं दिस, फिर मैं लिख दूं एप्पल, तो इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ। ओके, सेंटेंस कैसे होगा, जैसे मैं लिख दूं दिस इज अ कैट, इसका एक मीनिंग है, दिस इज एन एप्पल, तो इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है। तो मतलब मीनिंगफुल एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, लेकिन उसका जो आउटकम हो कुछ एक मीनिंगफुल थॉट्स आना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी वर्ड आपने जोड़ दिया तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। सेंटेंस तब कहलाएगा जब उसका एक कंप्लीट सेंस बनेगा। ओके, तो अब हम ये सेंटेंस बनाते कैसे हैं, सेंटेंस हम बनाते कैसे हैं, तो इसके लिए हम एक जो बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हम फॉलो करते हैं ना, वो फॉलो करते हैं एस प्लस वी प्लस सॉरी ओ। ओके, एक्चुअली मुझे कुछ इसमें और भी लिखना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको डिस्टेंस मेंटेन किया है।
तो ये तीन चीजें मिला के सेंटेंस बनती है। अगर इस वे में आप किसी भी वर्ड को फिट करोगे तो वो एक कंप्लीट सेंस ही आपको देगा। अब जैसे मैंने लिखा एस पहला, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ठीक है। दूसरा मैंने लिखा वी, वी का मतलब ओके, तो वी हमारा जो हो गया ये वर्ब है। ओके। अब आता है ओ, ओ क्या होगा? वो होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो होगा ऑब्जेक्ट। तो अगर इस स्ट्रक्चर में हम वर्ड्स को फिट करेंगे तो वो एक सेंटेंस कहलाएगा और उसका एक मीनिंगफुल मीनिंगफुल थॉट्स भी बनेगा, मतलब एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। अब जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, आई ईट एन एप्पल। ठीक है, तो इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट है। ईट क्या है? वर्ब है। क्योंकि जो काम करने का हो रहा है ना वो ईटिंग का काम हो रहा है, तो ईट हो गया वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल है। ठीक है। अभी थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे कि ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। ओके, ठीक है। जो सब्जेक्ट होता है ना, हु या व्हाट डज एक्शन, जो काम को करता है, मतलब सेंटेंस में अगर कोई सेंटेंस है तो उसमें कुछ ना कुछ हो रहा होगा, कोई कुछ ना कुछ कर रहा होगा, तो जो काम को कर रहा है, जो काम को करता है वो होता है सब्जेक्ट। से आई, यू, राम, ही, सी, इट, दे, तो ये सारे जो होंगे वो सब्जेक्ट होंगे। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड, क्या किया, मैंने अभी बताया ना क्या किया जा रहा है, वो होती है क्रिया। ठीक है, जैसे ईट, प्ले, रन, ड्रिंक। ठीक है, सिंग, सिंग सॉन्ग, वॉच, हियर, लिसन। ठीक है, तो ये सारी चीज होती है वो वर्ब होती है एक्शन वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर ऑफ एक्शन। रिसीवर ऑफ एक्शन, जो एक्शन हो रहा है उसको रिसीव कौन, मतलब जिस पर काम हुआ। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था आई ईट एन एप्पल, तो मैंने एक मतलब आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेव खाता हूँ, तो मतलब काम किस पे हो रहा है? एप्पल, मतलब करता कौन हो गया? मैं, क्योंकि काम कौन कर रहा है? मैं। क्या कर रहा है? ईट कर रहा है, खा रहा है, तो ईट क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब लेकिन किसको खा रहा है? हाँ? किस पे वो करता जो है किस पे वर्कआउट कर रहा है? वो एप्पल के ऊपर वर्कआउट कर रहा है, तो एप्पल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूँ। तो चलिए मैं ना कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ हिंदी विद इंग्लिश, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि टोटल इंग्लिश में करेंगे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा समझने में, मतलब डिफिकल्टी होगी। बट अगर साथ में हिंदी वर्ड मीनिंग भी रहेगी और इंग्लिश भी रहेगा तो वो जो कंपोजिशन बनता है वो बहुत अच्छा होता है मेरे हिसाब से। तो मैं वहीं आपको फॉलो करने के लिए बोलूँगा। ठीक है, ओके ओके। तो मैंने ये कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। ठीक है, जैसे ये मैं खाता हूँ, आई ईट फूड, सॉरी मैं खाना खाता हूँ, तो आई ईट फूड। ठीक है, ये खाना ही खाएगा ना, या तो और कुछ मैं वहाँ सेब खाता था या खाना, जो भी रहेगा वो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। वह क्रिकेट खेलता है। अब जैसे किसी ने पूछा कि वो क्या करता है, तो किसी थर्ड पर्सन ने बताया हाँ जी वो तो क्रिकेट खेलता है, तो उसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलना था ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, वो स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। तुम किताब पढ़ते हो, यू रीड अ बुक। वह मुझे जानता है, ही नोज मी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ओके, अभी चलो मैं थोड़ा सा और एग्जांपल लेता हूँ आपको समझने के लिए, और आप इसको मेरे साथ रिपीट कर रहे हो ना, आपको शैडोइंग करना है हमेशा। मैं जो भी सेंटेंस अगर बोलता हूँ तो आपको वीडियो पॉज करके उसको एक बार रिपीट करना है। आप 2-3 बार कर सको तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं कर सकते तो कम से कम एक बार जरूर करना है। ओके ओके, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी किए हैं आपके लिए। जैसे आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूँ, आई ईट राइस। वह एक गाना गाती है, सी सिंग्स ए सॉन्ग। अब ये सिंग्स यहाँ क्यों आया, यहाँ पे ईट क्यों आया, इसमें एस क्यों नहीं लगा, ये चीज़ें हम
बाद में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर मेरा जो है वो इसी पे है, तो उसमें हम क्लैरिफाई करेंगे हम कि एस कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है, सेंटेंस में क्या रूल होते हैं बनाने के, अगर वो प्रेजेंट में या पास्ट में फ्यूचर में, वो सारी चीज़ें हम आगे। ये जस्ट एग्जाम्पल मैंने ले रहा हूँ किसके लिए, एक्शन वर्ब को यूज़ करने के लिए, ठीक है। जैसे ठीक है, वे फिल्में देखते हैं, दे वॉच मूवीज, हम पानी पीते हैं, वे ड्रिंक वाटर, वह गेंद को मारता है, ही किक्स द बॉल, तुम गाड़ी चलाते हो, यू ड्राइव अ कार, मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक, वह एक चिट्ठी लिखती है, सी राइट्स अ लेटर, वे फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल, वह दरवाज़ा खोलता है, ही ओपन्स द डोर, हम माता पिता से प्यार करते हैं, हम अपने माता पिता से प्यार करते हैं, वी लव आवर पेरेंट्स, वह अपनी माँ की मदद करती है, सी हेल्प्स हर मदर, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, वे मंदिर जाते हैं, दे विजिट द टेम्पल, वह चॉकलेट खाता है, ही ईट्स चॉकलेट। ओके, सो फ्रेंड्स, इसको आपको 2-3 बार बोल के प्रैक्टिस करनी है। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है, ओनली इंग्लिश नहीं, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए तो आपको बार बार प्रैक्टिस करेगी। अब मैंने जैसे आपको इतने एग्जांपल दिया, आप अपने से भी कुछ बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और दे देता हूँ जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपको प्रैक्टिस करने के लिए एग्जाम्पल। तो अब हम देखेंगे यूज ऑफ दिस एंड दैट। तो दिस दैट का क्या यूज होता है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे दिस का यूज, ठीक है। तो हम जैसा देख पा रहे हैं, दिस का प्रयोग किसी एक वस्तु, व्यक्ति या जगह के लिए होता है। यह सिंगुलर और नियर मतलब पास की वस्तुओं के लिए होता है, और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है एस, सॉरी यह, मतलब यह एक पेन है, तो यह एक पेन है मतलब मैं बोल रहा हूँ तो यह मेरे पास में ही कोई पेन रखा हुआ है, उसी को मैं जो है बता रहा हूँ। तो अगर पास की बात है तो वहाँ दिस का यूज होगा। ये सिंगुलर नाउन एक वचन और पास की चीज़ों के लिए यूज होता है, ठीक है। तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ तो क्लियर होगा। दिस इज अ पेन, पिन, और पिन भी लिख सकते हैं, और दिस इज अ पेन, दिस इज अ टेबल, मतलब कुछ भी पास में रखा है तो उसके लिए दिस का प्रयोग। और जैसे यह मेरा फोन है, दिस इज माई फोन, दिस इज माई टेबल, दिस इज माई शर्ट, तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम दिस का यूज करते हैं। तो अब बात करेंगे दैट। दैट का हिंदी मीनिंग होता है वह, और दैट का प्रयोग किस सेम दिस के ही वे में होता है, बट वस्तु जो पास के लिए होता था अगर वो दूर है हमसे, थोड़ा दूर की चीजों के लिए हम सिंगुलर नाउन एक वचन दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह एक किताब है, वह एक किताब है, दैट इज अ बुक, ओके, दैट इज अ चेयर, वह मेरी शर्ट है, दैट इज माई शर्ट, ओके। तो जो भी दूर की चीजें होंगी उसके लिए हम दैट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये दोनों ही जो है वो एक वचन के लिए यूज होता है। सपोज अगर ये बहुवचन हो गया मतलब प्लूरल हो गया, अभी ये सिंगुलर था, अगर वो प्लूरल हो गया, और मतलब जिस भी चीज को हम संबोधित कर रहे हैं वो अगर एक से ज्यादा है तब क्या करेंगे, तो उसी जगह पे सेम दिस की जगह पे दीज, और दैट की जगह पर दोज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं दीज, सॉरी दीज, ओके, ओके, दीज का प्रयोग हम देखेंगे। ओके, तो दीज का प्रयोग पास की वस्तुओं के लिए होता है जब वस्तुएं एक से ज्यादा हों, जब वो
प्लूरल हो। जैसे ये गायें हैं, these are cows, एक से ज्यादा है। ये कलमें हैं, पेन्स हैं, these are pens, ठीक है। या इसमें हम लिख सकते हैं these are, ओके फ्रेंड। तो दोज का प्रयोग कहाँ करेंगे? सेम दीज की तरह, जैसे दीज का हमारा प्लूरल के लिए होता है, एक से अधिक वस्तुओं के या जगहों के लिए जो भी है, और वो पास के लिए होता है, लेकिन दोष का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए होता है, ठीक है। कैसे, इसका भी देखते हैं हम, ठीक है। दोष का प्रयोग दूर की एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों, जगहों के लिए होता है। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो वे या वो होता है। ये प्लूरल नाउन बहुवचन और दूर की चीजों के लिए यूज होता है। फिर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे दोज और योर बैग्स, वो वे या वो तुम्हारे बैग्स हैं, तो दोज आर योर बैग्स। दोज आर माई बुक्स, ओके। दोज माउंटेन्स आर वेरी हाई, वो पहाड़ बहुत ऊंचे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने आज क्या सीखा? हमारा राइमिंग मेथड हो गया, एक्शन वर्ड को याद करने का, हमने सेंटेंस बनाना सीखा, सेंटेंस का बेसिक फॉर्मेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बारे में जाना, और हमने दिस दैट दीज दोज का यूज पढ़ा, ठीक है। तो आई थिंक एक लेक्चर के लिए इतना बहुत है। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स और दे देता हूँ जिसको आपको करना है, आपको अपने से ट्राई करो, नहीं होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, ओके। सो ओके, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल रेडी किए हैं, जिसे आपको ट्राई करना है, आपको बनाने हैं पूरे। जो नहीं समझ में आएगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो आपको दूंगा। बट ये आप अभी आप अपने खुद से करो, ट्राई करो, ठीक है। जैसे मैं रैंडमली कुछ आपको बता देता हूँ, जैसे यह किताब मेरी है, दिस इज माई बुक, ठीक है। अब जैसे यह फोटो सुंदर है, दिस फोटो इज ब्यूटीफुल। वह कार लाल है, दैट कार इज रेड, ठीक है। ये फूल ताजा है, दीज फ्लावर्स आर फ्रेश, लेकिन बट वे दोज फुल फ्लावर्स आर ड्राई, वो सूखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें मैंने जो लिया है, कुछ दिस के हैं, कुछ दैट के हैं, कुछ दीज के हैं, कुछ दोज के हैं, और कुछ मैंने मिक्स भी लिए हैं। तो आप ट्राई करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, विद ए न्यू टॉपिक।